हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव वर्मा। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बेटा, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि लास्ट वीडियो जो मैंने आपको कैश बुक समझाई थी उसी के बेस पर क्वेश्चंस कैसे करने हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशंस करनी है। ठीक है, आप फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस शो हो रहा है कैश बुक का। पहले इसको मैं अच्छी तरीके से रीड कराता हूं, अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, देन उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर रिपिंदर। कोई रिपिंदर है, उनकी ट्रांजेक्शंस दे रखी हैं, वो रिकॉर्ड करनी है आपको। डेली इन सिंगल कॉलम, ध्यान से क्वेश्चन ने बोल दिया सिंगल कॉलम में आपको रिकॉर्ड करनी है कैश बुक एंड बैलेंस शीट, यानी कि कैश बुक के अंदर और उसका बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने का मतलब क्या कि कुछ बैलेंस इनके पास बचा हुआ है या सभी इनके पास से खर्च हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला बार क्या कह दिया, 1 जनवरी 2018 में जो रिपिंदर जो थे उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, यानी कि कैपिटल लगाई, कितनी 2 लाख रुपीस। ठीक है, सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, उन्होंने परचेज करा है फर्नीचर, वो भी कैश। ध्यान से, जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो याद रखना बातें हम केवल कैश की करने वाले हैं, 50,000 रुपीज का। 3 पॉइंट क्या कहता है, 3 जनवरी को परचेज करे हैं गुड्स फॉर कैश, यानी कि जो गुड्स परचेज करा है वो कैश में परचेज किया है। हाउ मच अमाउंट, 30,000 रुपीज का। वेरी गुड। पेड फ्रेट, फ्रेट का मतलब क्या है, एक तरह से भाड़ा होता है। जैसे सपोज करो, मैंने आपको एक बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि हम कोई गुड्स परचेज करके लाते हैं। ठीक है, अब गुड्स परचेज करके लाए तो उसके लिए कोई एक्सपेंसेस पेड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कोई फेयर चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे मैंने गाजियाबाद से कोई बुक्स मंगवाई हुई है और वो बुक्स किसके थ्रू आई है, बस के थ्रू आई है, तो बस वाले टिकट चार्ज करेंगे ना, तो वो जो टिकट चार्ज करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक तरह से फ्रेट हो जाएगा, यानी कि भाड़ा। ठीक है, 7 जुलाई को उन्होंने क्या किया है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी कि जो गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में 28,000 के। वेरी गुड। फिर क्वेश्चन में क्या आएगा कि रमेश को हमने पेड कर दिया है 10 जनवरी को 20,000 रुपीज, यानी कि रमेश जी को हमने क्या करा, 10,000 रुपए पेड किया है। 15 जैन को सोल्ड गुड फॉर कैश, अगेन सेल हुई है कैश में, कब, 15 जैन को। हाउ मच अमाउंट, 10,000 रुपीज की। 20 जैन को पेड करी गई है वेजेस 10,000 रुपीज की। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सारी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। फिर 25 जैन को परचेज करी है गुड्स, किससे, राज से, लेकिन ध्यान से उसके बाद लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, यानी कि बातें यहां उधार की हैं, और उधार की हमारे यहां कोई भी जगह नहीं है कैश बुक में, ये याद रखना। अगर एग्जाम में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको दिखती है तो आपको दिखते ही उसे कट कर देना है। कट करने का मतलब बेटा काट देना है। ठीक है, उसे फाड़ मत देना रगड़ रगड़ के। हाँ, फिर उसके बाद कहता है पेड रेंट बाय चेक, चेक के थ्रू क्या किया है, रेंट पेड किया है। क्या करा है, रेंट पेड किया है चेक के थ्रू। बातें मुझे बताओ कि यहां पर हम कैश की कर रहे हैं या बैंक की कर रहे हैं। सर कैश की कर रहे हैं, तो ध्यान से, जब चेक की बातें कर रहे हैं तो यहां भी हमें बहुत सोचना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है, क्लियर हुआ आप क्वेश्चंस आपको। चलो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब इसका सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखें। सिंपल कैश बुक प्रॉब्लम दे रखी है आपको। ठीक है, ये एक फॉर्मेट होता है जिसे हम टी शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी शेप, यानी कि ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। बात कैश बुक की है, मैंने आपको कैश बुक में क्या बताया था, केवल वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जाएगी जो कैश से रिलेटेड है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखो, ये बिजनेस है, या तो पैसा इसके अंदर आएगा या पैसा जाएगा। अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम क्या करते थे, डेबिट करते थे, और यदि पैसा जा रहा है तो उसको हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। बेटा क्यों, क्या इसका रीजन, जब हम लेजर सीखेंगे, जनरल एंट्री सीखेंगे तब अच्छे समझेंगे। ठीक है, मैं इस वजह से करा रहा हूं जिससे कि आप एक बेस बना लो। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्या किया हमने, क्रेडिट। अब जरा ध्यान से देखते हैं, पहली ट्रांजेक्शन्स क्या थी, 1 जनवरी 2018 को रिपिंदर ने क्या किया था, 2 लाख रुपीस का अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था। तो मुझे बताओ, ये रिपिंदर जी हैं, इन्होंने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे बताओ बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, इनके पास पैसा आया या गया, सर इनके पास तो आया, और जब आया तो उसे हमने क्या किया, डेबिट किया। इस वजह से यहां लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान से, कैश में कैश का नाम कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखना, ये कैश बुक है, या तो बढ़ेगी या
घटेगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर 2 कैश ही लिख दूं तो अकाउंट मुझसे पूछेगा कि भाई ये 2 लाख रुपीस किसके आए, तो मैं कह रहा हूं जी कैश आए, लेकिन किसके आए हैं, किसके लिए आए हैं, कुछ पता चल पा रहा है? अगर मैं यहां कैश ही लिख दूं तो क्या मैं ये बता पा रहा हूं अकाउंट को कि ये जो 2 लाख रुपीस आए हैं ये किसके आए हैं? वो कह रहा बताओ मुझे, तो मैंने कहा जी कैश आया। लेकिन बेटा कैश तो आया, लेकिन किसके लिए आया है, किस चीज के लिए आया है, सर ये नहीं पता। तो इस वजह से कभी भी हम कैश का कैश में नाम नहीं लिखेंगे, जिस चीज के लिए पैसा आता है उसका रीजन लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा रुपिंदर जी ने बिजनेस में लगाया है, तो ये पैसा जो लगाया है ये किसके लिए लगाया है? कैपिटल के रूप में, तो इस वजह से यहां आ गया कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीस। क्लियर है? फिर 2 जनवरी को उन्होंने फर्नीचर परचेस करा कैश। तो जब फर्नीचर परचेस करा है इस बिजनेस ने, तो मुझे बताओ इनकी जेब से पैसा आया गया? सर इनकी जेब से पैसा गया, क्योंकि कैश में इन्होंने खरीदा होगा, पेमेंट करी होगी, क्योंकि हमें कैश रिकॉर्ड कर रहे हैं और किसी को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जब पैसा गया तो जाने वाले क्या करते हैं? क्रेडिट। लेकिन फिर से वही वाली बात, यहां पर बाय कैश नाम नहीं आने वाला। क्यों नाम नहीं आने वाला? क्योंकि फिर से हम कैश को बताएंगे, ये तो पता चल जाएगी कैश गया, लेकिन क्यों गया उसका रीजन नहीं पता चलेगा। इस वजह से यहां किसका नाम डाला? बाय फर्नीचर। जल्दी जल्दी कॉपी करते रहेंगे, कंटिन्यू बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो बेटा ये बात क्लियर होती है 2 जनवरी की। फिर उसके बाद 3 जनवरी को क्या ट्रांजेक्शन हुई? जो रिपिंदर जी थे उन्होंने परचेस किया है, वो भी किस बेसिस में? कैश बेसिस में। तो मुझे बताओ जब बिजनेस परचेस कर रहा है वो भी पैसा दे रहा है, तो पैसा आया गया? सर पैसा गया, और जाने वाले क्या करते हैं? क्रेडिट। हमने क्या लिख दिया? बाय परचेस। यहां पर कैश क्यों नहीं लिखा? फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी नहीं तो। ठीक है, कैश में कैश का नाम नहीं आता। क्लियर? फिर क्या हुआ? उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हुई है वो 5 जन को हुई है। कब? 5 जन। तो मुझे बताओ उन्होंने क्या किया? भाड़ा पे किया है, फ्रेट पेड किया है। तो जब फ्रेट पेड कर रहा है बिजनेस तो पैसा आ रहा है जा रहा है? सर जा रहा है, तो इस वजह से उसको भी क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। बहुत अच्छे। फिर उसमें क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि उन्होंने गुड्स सोल्ड किए कैश बेसिस पर। कब करें? 7 जनवरी को। तो मुझे बताओ जब गुड्स जो है बिजनेस सोल्ड करेगा और बदले में क्या लेगा? पैसा, तो उसके पास केवल कैश देखना है, क्योंकि हम कैश बुक पढ़ रहे हैं। तो कैश आया गया? सर आ गया। और आने वाले क्या करते हैं? डेबिट। और कैश में कैश का नाम नहीं आएगा। किस लिए आया है? सर हमने सेल करी है, तो इस वजह से टू सेल। क्लियर हो गई बातें? देन 10 जनवरी को फिर क्या ट्रांजेक्शन्स दे रखी है कि रमेश को पेमेंट करी है। कोई रमेश, यानी कि हमारे बिजनेस है भाई, किसी को करनी होगी पेमेंट। बहुत सारे लोगों से पैसा अगर लेना होता है तो देना भी तो होता है। हमने रमेश को पेमेंट करी, तो जेब से पैसा आया गया? सर गया, तो जो गया वो क्रेडिट। लेकिन किसको गया? रमेश को गया ना, तो रीजन रिकॉर्ड कर लिया बाय रीजन। कैश तो ये रिकॉर्ड करेंगे नहीं। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद क्या हुआ? 15 जनवरी को इन्होंने फिर गुड सोल्ड किया। तो जब बिजनेस गुड सोल्ड कर रहा है वो भी कैश बेसिस पर, तो मुझे बताओ पैसा आएगा जाएगा? सर आएगा। और आने वाले को फिर क्या किया? डेबिट। और कैश में कैश का नाम नहीं आता। किसका कैश किसके लिए आया? कैश सेल के लिए, तो सेल का नाम आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? देन उसके बाद 20 जनवरी को उन्होंने पेमेंट करी है वेजेस की। तो बिजनेस जब पेमेंट कर रहा है किसी को तो पैसा आ रहा है जा रहा है? सर पैसा जा रहा है, तो जाने वाले क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्रेडिट कर दिया। क्लियर? एंड में दिक्कत क्या आती है ध्यान से देखना। अब ये चेक करो कि आपके पास टोटल बैलेंस क्या है। देखो ध्यान से, जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 2,38,000। इस बैलेंस में से, क्योंकि हमको पता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्योंकि लुका पैसियोलॉजी यही कह के गए हैं कि डेबिट साइड शुड बी इक्वल। क्लियर? यानी कि जितने का माल दिया तो उतना तो आएगा। 238 में से हमने क्या करा? ये सारे पैसे हमने क्या करे जो हमारे स्पेंड हो चुके हैं वो हमने लेस करे। लेकिन हम साल के एंड में देखते हैं अब भी हमारे पास इतना बैलेंस कैश का बच रहा है, तो उसे बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। ये बात समझ में आई? हमारे पास टोटल कैश कितना है? 2,38,000। उसमें से हमने जब ये स्पेंड कर दिया इतना, उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो कहलाता है आपका क्या? बाय बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और देखते हैं। प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रिपेयर कैश सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर सुरेश। मिस्टर सुरेश की आपको कैश बुक प्रिपेयर करनी है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है,
1 अप्रैल को मिस्टर सुरेश ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 80,000 रुपीज दिए, यानी कि कैपिटल का पैसा। बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने 3 अप्रैल को गुड्स परचेज करे 50,000 के। 5 अप्रैल को उन्होंने गुड्स सोल्ड करे हैं कितने के, 40,000 के, वो भी कैश बेसिस पर। बहुत अच्छी बात है। अप्रैल 6 में उनको मिस्टर मनोहर जी से कुछ पैसा मिल गया, यानी कि उनके डेटर्स रहे होंगे वो, उनसे कितना मिल गया, 3,600 रुपीज। 9 अप्रैल को पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब है कि उन्होंने बैंक में कुछ पैसा सबमिट डिपॉजिट किया है, कितना, 30,000। क्या सर इसको नहीं लेंगे, अभी ट्रांजेक्शन्स को लेके चलेंगे हम। फिर उन्होंने ट्रांजेक्शन्स में दे रखा है पेड कैश टू हरिकृष्ण। हरिकृष्ण को पेमेंट करी गई है 13 अप्रैल को 2150 की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 17 अप्रैल को स्टेशनरी, यानी कि हमारी जो कॉपी किताब से होती है, पेन, मार्कर्स एक्सेट्रा, जितने भी स्टेशनरी से रिलेटेड वर्क वो होती है ट्रांजेक्शन, उसके लिए हमने पेड किया है 200 रुपीज। ऑफिस फर्नीचर के लिए पेड किया है हमने 3000। कैलाश चंद जी थे, उनसे पैसा हमें कुछ रिसीव्ड हो गया, ठीक है, 6,800 रुपीज। हमने अपना विज्ञापन एडवर्टीजमेंट भी कराया है, उसके लिए 1,008 रुपीज हमने पेमेंट करी है। हमने स्टैंप, जो स्टैंप पेपर होते हैं पोस्ट ऑफिस में जो स्टैंप लगाते हैं हम, पोस्टेज स्टैंप जो होती है, टिकट वगैरह परचेज करे हैं, उसके लिए भी खर्चा किया गया है 80 रुपीज का। हमने रेंट भी पेड किया है 1,120 का। पर ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन में जो रेंट पेड किया था वो बाय चेक था बेटा, वो चेक के थ्रू था, तो बैंक की कॉलम, यानी कि जब बैंक के बारे में बोला जाता तब हम ट्रांजेक्शन्स को लेते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक बना रहे हो। कैश बुक और बैंक वो दोनों अलग अलग होते हैं, क्लियर। यहाँ पर पेड रेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पेमेंट जो करी है वो कैश में करी है, इस वजह से इसको हम कंसीडर करके चलेंगे इन द कैश बुक। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी पेड किया है 150 रुपीज का। तो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इससे आपको कैश बुक प्रिपेयर करनी है, किसकी, आपको सुरेश जी की, ठीक है। तो जरा आप देखते हैं, जरा करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं सोल्यूशंस। जरा फिर से वही वाली बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है, आने वाले को डेबिट और पैसा जा रहा है, तो उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। दो तरह से सिंपल बातें सीखनी है। तो जैसे ही रमेश जी ने पैसा बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस में पैसा आया गया, सर आया, तो आने वाले इसमें से हमने कहा लिख दिया, डेबिट में। लेकिन कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर कैश अकाउंट हमसे पूछेगा पैसा किस चीज के लिए आया, हम ये तो बता सकते हैं कैश आया, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि किस कारण की वजह से आया है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कैपिटल। अब अकाउंट को पता चल पा रही है, ओहो ये पैसा आया तो है, लेकिन क्यों आया, क्योंकि रमेश जी ने इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करा है, यानी कि कैपिटल लगाई है, क्लियर, 80,000 रुपीज। फिर उसके बाद क्या हुआ है, 3 अप्रैल को परचेज किया, उन्होंने गुड्स परचेज करे हैं। तो सीधी सी बात है, जब गुड्स परचेज करें तो पैसा आया गया बिजनेस के बाद, सर गया, तो जाने वाले क्या कर दिया, क्रेडिट। बहुत सिंपल है। हुआ क्या, 5 अप्रैल को उन्होंने सेल किया है, क्या करा, गुड्स सोल्ड किया है कैश बेसिस पर। तो बिजनेस ने जब गुड्स सोल्ड किया तो पैसा आया गया, सर आ गया, और आने वाले को फिर क्या कर दिया हमने, डेबिट, और कैश में कैश का नाम नहीं डालेंगे, क्लियर। 6 अप्रैल को मनोहर जी से कुछ पैसा रिसीव्ड हुआ, तो ध्यान से, जब पैसा रिसीव्ड हुआ है तो आ तो रही है ना बिजनेस में, तो जो आ गया उसको क्या कर दिया, डेबिट। लेकिन कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, क्यों, अकाउंट क्या कहेगा, भैया क्यों आया, किससे आया, तो बता रहा है अकाउंट यहाँ पर नाम लिख के कि जी मनोहर जी से आया। बहुत अच्छी बात। फिर क्या हुआ, 6 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल को हमने बैंक में पेड किया। बैंक में पेड करने का मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो जब बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके पास से तो अपने कैश कम हो गया ना, तो जब कैश कम हो गया यानी कि चला गया, तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्लियर। यहाँ पर बैंक का नाम क्यों आया, क्योंकि अकाउंट पूछेगा कम क्यों हुआ, आपने कहा कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इस वजह से बाय बैंक आ गया। 13 अप्रैल को हमने हरिकृष्ण जी को क्या करी, पेमेंट करी है, जब पेमेंट करी है तो पैसा गया है। 17 अप्रैल को स्टेशनरी हम कुछ परचेज करके लाए, जब स्टेशनरी ला रहे हैं और पैसा दे रहे हैं तो हमारी जेब से क्या गया, पैसा गया। फिर से वही वाली बात, कैश में कैश का नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अकाउंट पूछेगा भी ये पैसा खर्च क्यों हुआ, आपने बता दिया कि स्टेशनरी खरीद कर लाए थे, इस वजह से पेमेंट हो गई, सिंपल। ऐसे हमने ऑफिस का फर्नीचर परचेज किया है तो पैसा गया ही होगा। हमने एडवर्टीजमेंट के लिए कोई खर्चा किया बिजनेस के लिए तो क्या होगा, पैसा गया। हमने स्टैंप यानी कि पोस्टेज स्टैंप, जो टिकट्स वगैरह वो खरीदे हैं, तो हमारी जेब से फिर क्या गया, पैसा गया है। तो जब पैसा गया उसको फिर क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। रेंट पेड, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में, रेंट पेड बाय चेक लिखा था, यहाँ रेंट पेड है, रेंट बाय चेक पेड बाय
चेक लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो बैंक से पेमेंट होगी, कैश में नहीं होगी। इस वजह से हमने लास्ट कैश बुक में उसको कंसिडर नहीं किया था। बट इन दिस क्वेश्चन रेंट पेड इज गिवन, सो इट विल बी कंसिडर्ड इन कैश बुक। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड करे हैं तो पैसा आया है गया बिजनेस के पास से? सर बिजनेस के पास से गया है, तो जब गया तो क्रेडिट कर दिया। फिर से वही वाली बात, हमने चेक किया साल के एंड में कि हमारे पास टोटल कितना पैसा था, 1,30,400 रुपीज, और सारे खर्चे लेस करने के बाद जब हमारे पास बैलेंस बचा तो कितना बचा, 42,692, यानी कि ये वो बैलेंस है जो अभी हमारे पास पॉकेट में रखा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, या क्या बोल देते हैं, बाय बैलेंस सीडी। ये बात समझ में आती है या नहीं? ये थे आपके सिंपल क्वेश्चन सिंगल कॉलम के। ये डाउट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डबल कॉलम स्टार्ट कराऊंगा, उसमें कुछ और करेंगे। उससे पहले अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड प्लीज। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।